जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास, बेबाक और सच्ची घटनाओं के आधार पर सदैव तत्पर बात करने वाला देश हित में मैं हूं रविंद्र जैन। पहली बारिश में बम्बई फिर भरा, पहली बारिश में बम्बई फिर भरा। ये बीमारी हर बारिश की है, हर बार बम्बई भरता है, पानी में डूबता है, सड़कें खोदी जाती हैं, गड्ढे भरे जाते हैं, फिर गड्ढे हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कितने साल हो गए बम्बई की ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं हो पाती है पानी भरने की। लोग डूबते हैं, डूबने दो, लोग मरते हैं, मरने दो, लेकिन बीएमसी में बैठे ज़्यादातर दलाल और साठगांठ में बैठे नेता इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं। सालों साल हो गए बम्बई पानी में भरती रहती है, डूबती रहती है, इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया। लेकिन अभी की जो सरकार है, आज की जो सरकार है, कुछ हद तक कोशिश में लगी हुई है और वो मैदान में उतरी हुई है। ये बात सच है। हम वही बात करेंगे जो आंखों से देखेंगे, वरना आज के पहले जितनी भी सरकारें आईं, घोटाले जम के हुए, बीएमसी में बैठे छोटे से बड़े तक सबके बड़े बड़े बंगले हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई, खा गए देश का पैसा जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। कानून इसलिए नहीं लगता क्योंकि सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। ये सत्ता पर आने के बाद या बीएमसी में बड़ी पोस्ट पे आने के बाद ये देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं, क्योंकि कानून का खौफ नहीं। कानून माल में देखा जाता है, कानून को माल से खरीदा जाता है। ये हाल है मुंबई के शासन प्रशासन का। बस से बदतर हालत हो चुकी है। जनता के बारे में बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं। लेकिन मेरा मानना है अगर जल्द से जल्द मुंबई के सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो एक ही तरीका है पूरे शासन प्रशासन के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में योगी सिस्टम लाया जाए। योगी सिस्टम लाया जाए, जो करप्शन में पाया जाए ठोक दिया जाए उसको, वरना मुंबई क्या पूरा हिंदुस्तान करप्शन की दीमक से ख़त्म हो जाएगा। ये कड़वा सच है, क्योंकि करप्शन करने में सब मिले हुए हैं, तभी करप्शन होता है। रोज़ सड़कें खुदती हैं, रोज़ पानी के निकासी के लिए प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश होती है, लेकिन ये सब दिखावा होता है। भ्रष्टाचार की नींव इतनी गहरी हो चुकी है कि यहाँ पर हर नेता अय्याशी में डूबा हुआ है। 99% इन नेताओं को सिर्फ सत्ता चाहिए, जैसे देश और सत्ता इनके बाप की है, ये लिखा के लेके आए हैं। जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता पर इनका। इन्हें अय्याशी के लिए सत्ता चाहिए, बाकी देश हित में काम करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। ये सब देश सब जानते हैं, देश का नागरिक जानता है कि यहाँ के भ्रष्ट नेता क्या करते हैं, आखिर उनका काम क्या है। उनका एक ही काम है, देश की जनता को नंगा करो, देश को लूटो, एक ही काम है। ये धंधेबाज नेता हैं, धंधेबाज। ये सत्ताबाज नेता नहीं, ये देश हित में काम नहीं करते हैं। ये नेता धंधेबाज हैं। इनको हराम का पैसा खाना है, हमारे देश को लूटना है। और ये बीमारी शासन प्रशासन में ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। कैसा कानून हो चुका है, इसीलिए कहते हैं ये अंधा कानून है। आंखों पे पट्टी, फिर कानून को क्या दिखाई देगा। इसलिए आम जनता के ऊपर हंटर और चाबुक चलता रहेगा। नेता मजे करते रहेंगे, शासन प्रशासन में बैठे लोग नोट गिनते रहेंगे, अपना माल बनाते रहेंगे। अब देखिए एक नया फंडा, बीएमसी में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो करोड़ों रुपए का जो माल है वो किस तरह से ठिकाने लगाते हैं ये घोटालेबाज इंजीनियर हो या कर्मचारी हो या जो भी हो। अपने घर के नाम पर कोई फ्लैट नहीं लेंगे। जहाँ पर इनकी शादी हुई है अपने साले के नाम पर फ्लैट लेंगे, अपने ससुर के नाम पर फ्लैट लेंगे, अपनी दौरानी जेठानी के नाम पर फ्लैट लेंगे और एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे कि तुम्हारे मरने के बाद ये जगह हमें दी जाए। क्या काला कानून,
किस तरह से काम करते हैं, इनके सीए कैसा रास्ता इनको बताते हैं डकैती करने का, ये भारत से सीखा जाए। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, शास्त्र और पुराणों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज तो माफियाओं का अड्डा बन चुका है। जिधर देखो उधर माफिया, जिधर देखो उधर लूट का अड्डा। आखिर क्या चलता है भारत में? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है ऐसा लगता है। तो क्या कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, या तो गुंडों की महफिल में नंगा नाच किया जाता है? ड्रग्स के कारोबार के अंदर उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। ड्रग्स ही कानून के रखवाले बन चुके हैं, ऐसी स्थिति है। ड्रग्स भारत में आया कैसे? अड्डे चरस के चलते कैसे हैं? अवैध कानून कैसे चलता है? अवैध फुटपाथ पर कब्जे कैसे होते हैं? पूरी सेटिंग। बस शासन प्रशासन को माल चाहिए, माल देते जाओ, खुलेआम गुंडागिर्दी करते जाओ। ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ये भारत योद्धाओं का है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत पृथ्वीराज चौहान का है, ये भारत अहिल्याबाई का है। लेकिन शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है हमारे शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने, हमारे देश को नशेड़ी बना दिया है। ये बड़ा शर्म का विषय है और बहुत ही दुखदायी विषय है कि हमारा देश आज नशेड़ी होता जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत का नाम आज कैसे लिया जाता है कि ये भारत लुटेरों का बन गया, ये भारत वसूलीबाजों का बन गया, ये भारत रिश्वतखोरों का बन गया। हमें शर्म आती है। चलिए, आएगा कोई योद्धा पैदा होगा, योगी जैसा योद्धा पैदा होगा जो रिश्वतखोरों को सीधा ठोक दिया करेगा। यही कानून की एक प्रक्रिया होगी। भारत को उज्जवल भविष्य के लिए आगे लाने के लिए योगी आदित्यनाथ का पूरी दुनिया पर कब्जा होना जरूरी है। बस इसी उम्मीद के साथ मैं ये समस्या आपको बतलाना चाहता हूँ और देश हित में आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि देश के लोगों आगे आओ, हमारा देश खतरे में है। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।